ऑनलाइन मीडिया और मैं हूं सैयद नकी हसन। पिछले दिनों मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी सदर शादाब उस्मानी ने एक ट्वीट कर कहा कि भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल का नाम बदलकर आईजीएम रेफर हॉस्पिटल कर देना चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, सबसे जानते हैं पहले तो शादाब मैंने उस्मानी से। आईजीएम हॉस्पिटल का नाम आईजीएम रेफर हॉस्पिटल करने को नहीं कहा है। जी। मेरा ऐसा कहना है कि आईजीएम रेफर सेंटर होना चाहिए, जी। क्योंकि यहाँ पर इलाज होता नहीं है। यहाँ पर जो बैठे हुए डॉक्टर हजरात है, ये सिर्फ डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको कलवा जाना है, आपको साइन जाना है, आपको कामा जाना है। तो ये जो मजाक चल रहा है आईजीएम हॉस्पिटल के नाम से, सब डिविजनल हॉस्पिटल हुए उसको 8 से 10 साल हो गए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी जब उसको सब डिविजनल का दर्जा मिला, और आज 10 साल होने के बाद आज भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार आईजीएम हॉस्पिटल के लिए जो भी इक्विपमेंट आते हैं उसके लिए क्रेडिट के लिए होड़ लगी रहती है, बट जो इक्विपमेंट आता है उसके लिए कोई टेक्नीशियन अपॉइंटेड नहीं होता। जब टेक्नीशियन अपॉइंटमेंट होएगा ही नहीं तो वो इक्विपमेंट चलेगा कैसे? सीटी स्कैन बंद, सोनोग्राफी बंद। आईजीएम हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गायनिकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड नहीं है, तो डिलीवरी जो है ऑपरेशन के माध्यम से होती नहीं है, तो उसके लिए अधिकतर पेशेंट को बाहर भेजा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या भिवंडी महानगर पालिका इंतजामिया इसमें कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये यहाँ पे सिस्टम नहीं चले और बाकायदा पेशेंटों को तकलीफ हो, या क्या इस मामले में आपको पूरा मामला लगता है? देखिए, ये उप जिला रुग्णालय जो है ये राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। जी। इसमें महानगर पालिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन राज्य सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भिवंडी में पॉलिटिकल लीडर है, खासतौर पर शोएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन और रईस शेख की मैं बात करूंगा, कि आप बार बार क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। बार बार ये बोलते हैं कि हमारा आरोग्य मंत्री है, राजेश टोपी आएगा और शहर को इंसाफ देगा। अरे कब आएगा? मेरा ये सवाल है। मेरा ऐसा कहना है कि सब्सिडी के मैटर पे आप क्रेडिट लेने के लिए जाके महाराष्ट्र के सारे बड़े लीडर से मिल लेते हो और सब्सिडी के ऊपर क्रेडिट भी ले लेते हो, लेकिन जो आम जिंदगी का मसला है, लोगों की जान जा रही है, उसके लिए आप काम करने को तैयार नहीं, आप आरोग्य मंत्री से मिलने को तैयार नहीं। अरे भाई, आईजीएम हॉस्पिटल में कौन लोग जाते हैं इलाज करने के लिए? शहर का गरीब तबका ही जाता है ना। गांव खेड़े से जो आदिवासी आते हैं, बेचारे गरीब लोग आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं। 1 घंटे के बाद उसके पेरेंट्स को, उसके परिवार के लोगों को ये बताया जाता है कि ये पेशेंट का इलाज यहाँ नहीं होगा। घंटा 2 घंटा खराब होता है आईजीएम हॉस्पिटल में हर पेशेंट का, और घंटे 2 घंटे के बाद पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, कृपया इसको केएम हॉस्पिटल ले जाओ, कलवा ले जाओ, जेजे ले जाओ, नायर ले जाओ, या डिलीवरी का केस है तो कामा ले जाओ। तो ये जो मजाक चल रहा है पेशेंट के साथ में, उसके जिम्मेदार मुकामी सरकार में जो मौजूद भिवंडी शहर के नेता है, जरूर बराबर जिम्मेदार है। अरे भाई, जब क्रेडिट लेने वाली बात आई, रिबिन काटने वाली बात आई, सबसे आगे आते हो। जिम्मेदारी वाली बात आती है, जो परेशानी है उस पर जब जिम्मेदारी वाली बात आती है तो भाई गायब रहते हो। राजकारण से हटकर और भिवंडी की जनता की भलाई के लिए आप राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो लगातार माननीय आरोग्य मंत्री और माननीय सीएम को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि 10 साल हो गया, या तो सब डिविजनल दर्जा आप हटा लीजिए, तो दिल को तसल्ली रहेगी। छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज नहीं होता है। बड़ा हॉस्पिटल है, उप जिला रुग्णालय है, जिला स्तर का दर्जा दिया जाए, और वहाँ इलाज ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। आप बताइए कि मैं बहुत छोटे ही बीमारियों का नाम बताता हूं कि अपेंडिस या हर्निया या बवासीर जैसे छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं, ये ऑपरेशन भी यहाँ नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भिवंडी महानगर पालिका का खुद का हॉस्पिटल भी नहीं है कि छोटे मोटे इलाज तो महानगर पालिका के माध्यम से हो जाए। भाई, कल्याण हमारे बाजू में है, उल्लासनगर हमारे बाजू में है, मीरा भाईंदर हमारे बाजू में है। हर महानगर पालिका का खुद का हॉस्पिटल है। हमारी महानगर पालिका 850 करोड़ की बजट वाली महानगर पालिका है, एक भी हॉस्पिटल नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 साल पहले जब डॉक्टर पंकज आसिया भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर थे, तो एक आवाज भिवंडी महानगर पालिका में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई थी कि
जो राष्ट्रीय आरोग्य पॉलिसी है उसके मातहत ये तय किया गया है कि कोई भी डिलीवरी घर में नहीं होनी चाहिए। इस बात की दखल स्थानीय प्रशासन ने लेनी चाहिए। तो इस बात को महानगर पालिका कमिश्नर, महानगर पालिका में बैठे आरोग्य अधिकारी के समक्ष हमने रखा था। तो महानगर पालिका के आयुक्त उस टाइम के डॉक्टर पंकज आसिया ने इसको मंजूरी दी कि हर प्रभाग में जो भी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं उसके अंदर गायनिक सेंटर हो चालू होगा, ताकि नॉर्मल डिलीवरी जो है उस गायनिक सेंटर में हो सके, घर पे ना हो। 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई हर गायनिक सेंटर को। 5 गायनिक सेंटर चालू करने की बात की गई। लिखित में हमारे को लेटर दिया गया कि गायनिक सेंटर की मंजूरी मिल गई है। 5 लाख रुपया भी सैंक्शन कर दिया गया, आज तक चालू नहीं हुआ। तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें जाकर आपने खुद दौरा किया हो कि कोई डिलीवरी पेशेंट हो और उसको उन्होंने रेफ़र किया हो साइन के लिए या कलवा के लिए? आपके पास कोई ऐसे कोई फिगर या कोई ऐसा आंकड़ा है कि जिसमें आप बता सकते हैं कि 2-4 लोग हमारे पास आए थे जिनको भेजा गया है? देखिए, ये न्यूज़ चैनल आपके जो भी सब्सक्राइबर जो देखेंगे उनको ये सारी स्टोरी मालूम है, इसमें एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। भिवंडी में आईजीएम हॉस्पिटल की स्टोरी हर किसी को मालूम है। हर वो गरीब जो कहीं नहीं जा सकता, लाचार है, जिसकी मजबूरी है, उसको मालूम है कि आईजीएम हॉस्पिटल में कोई भी इलाज नहीं होता, उसके बावजूद बेचारा वहां जाने पर मजबूर है। उसको लगता है कि हो सकता है कि इलाज हो जाए, हो सकता है अब कोई सुधार हुआ हो। रईस शेख ने ऐसी बात किया था, शोएब गुड्डू ने ये बोला था, हो सकता है आप बड़े डॉक्टर बैठे हो। तो बेचारा चला जाता है, घंटा 2 घंटा टाइम पास होने के बाद फिर वो बेचारे को एम्बुलेंस करके वो भी पैसा देगी। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। इन्होंने एम्बुलेंस सेवा भी चालू की है तो पैसे लग रहे हैं, पैसे लग रहे। शिवसेना की एम्बुलेंस पैसे, समाजवादी की एम्बुलेंस पैसे। अरे भाई, कमा रहे हो, धंधा कर रहे हो तुम वहां पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। तो अब इस पार्टी लेवल पे आपका अगला कदम क्या होगा? मतलब भिवंडी की जनता के लिए पार्टी लेवल पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लगातार अपनी बात कर रहे हैं, और न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि पत्र के द्वारा स्थानीय सरकार, राज्य सरकार के समक्ष अपनी बात रख के हम मुल्क के दस्तूर के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से अधिकतर मामलात में हमने लोगों को इंसाफ दिलाया है। इस मौजू पे आने वाले वक्त में हमने ये भी एक आंदोलन की शक्ल है कि हमने आईजीएम रिफर सेंटर रखने की मांग की है। आईजीएम रिफर सेंटर तो होगा नहीं, लेकिन अगर सरकार आईजीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर अपॉइंट नहीं करती है और ये मजाक कायम रहा, तो आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद अपने निजी खर्चे पर एक बड़ा सा बोर्ड आईजीएम रिफर सेंटर लिखकर उसके ऊपर ले आके लगा देगी, ताकि वहां पर, और उस पर नीचे लिखा रहेगा कि यहाँ पर केवल मरीजों को भिवंडी से थाना और बंबई भेजने का काम किया जाता है, कृपया इस बात का संज्ञान ले। ये लिखा रहेगा उस पर, ताकि लोग जबरदस्ती घंटा 1.5 घंटा वहां परेशान क्यों रहे। 1.5 घंटे के बाद कोई डॉक्टर आता है, चेक करता है, उसके बाद बोलता है भाई यहाँ इलाज नहीं होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी के सदर शादाब उस्मानी ने जो सवाल उठाया था कि आईजीएम हॉस्पिटल का नाम बदलकर आईजीएम रेफर हॉस्पिटल कर देना चाहिए, आखिर क्यों करना चाहिए, उन्होंने उसकी वजह बताई है कि यहाँ पे बहुत से पेशेंट है, लगभग बहुत से, क्या उन्होंने बताया कि हर पेशेंट, चाहे वो डिलीवरी का हो या छोटे से छोटे ऑपरेशन का मामला हो, यहाँ पे आईजीएम में किसी तरह का इलाज नहीं किया जाता, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और उन्होंने इस बात को आगे बढ़कर ये भी कहा है कि अगर फ्यूचर में इस तरह का मामला अगर ख़त्म नहीं होता है, यहाँ के नेता, यहाँ के एमएलएस वगैरह इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इन्होंने पार्टी लेवल पर कहा है कि खुद आगे बढ़कर एक बोर्ड बनाएगी और जिस पे लिख कर लगाएगी कि आईजीएम रेफर हॉस्पिटल है, यहाँ से मरीज़ों को ठाणे और कलवा और साइन के लिए भेजा जाता है। इससे ये होगा कि मरीज़ों को, मतलब ये इनका एक विरोध करने का तरीका है, इससे ये होगा कि मरीज़ों को ये पता चल जाए कि भाई हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या एक दिन हमें बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमें साइन या कलवा जाना है। मतलब खुलासा ये है कि उनका कहने का मकसद ये था कि जिस तरह भिवंडी की आवाम को ज़रूरत है उस तरह का इलाज यहाँ पे नहीं दिया जाता। तो उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस तरफ ध्यान दे और इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए।